Assalamualaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. I know मैं बहुत हिप लग रही हूँ बट इसका एक रीज़न है। मैं जो हूँ अपना मुंह का लेज़र करने वाली थी, तो मैंने सोचा ज़रा आप लोगों के साथ ही करते हैं। और लास्ट टाइम मैंने जब अपनी लेज़र पे वीडियो बनाई थी तो देयर वर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इट, तो मैंने सोचा कि साथ साथ लेज़र करने के वो आप लोगों के सवालों के भी जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आई गेट आस्क्ड अबाउट दिस डिवाइस ऑल द टाइम। दिस इज़ द हाइपर संक IPL डिवाइस, आई लीव अ लिंक बिलो। और ये बहुत फिट है एंड आई इंडोर्स इट सो मच बिकॉज इट इज़ लिटरली 5 times कम प्राइस compared to Philips or Braun, and it works just the same if not better. I have personally started to switch completely to this device because I feel like it's stronger, and इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल और ज़्यादा देर बाद आते हैं, ठीक है ना। तो हम ये शुरू करते हैं, साथ आप लोगों के जो है सवालों के भी जवाब देते हैं। सबसे पहले तो a very nice सवाल that I got asked in my पिछले vlog was this कि मैंने मेंशन किया था कि डिवाइस जो है वो FDA अप्रूव्ड है। तो किसी ने बोला हुआ था कि हमें कैसे पता चल सकता है कि FDA अप्रूव्ड है। सो एज़ फार एज़ आई नो, एशिया में दी ओनली FDA अप्रूव्ड IPL डिवाइसेस आर फिलिप्स, ब्रॉन एंड दिस डिवाइस। FDA की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके जो है उनका कंज्यूमर नंबर डाल सकते हैं एंड यू विल फाइंड आउट। आई थिंक जहाँ मैंने उनकी वेबसाइट से निकाला था, देयर ऑपरेटर नंबर इज़ 100083846। तो ये जो है ये डाल के आप उनका FDA अप्रूवल चेक कर सकते हैं, सही है। फिर दूसरा सवाल जो कुछ टाइम बाद उस पर आया हुआ था मेरी वीडियो पे, वो ये था कि मैंने आपकी रिकमेंडेशन पे ये डिवाइस ख़रीदी एंड मेरे लिए जो है 4 to 5 वीक्स में इट इज़ वर्किंग रियली वेल, बट मुझे एक्नी हो रही है। तो इज़ इट बिकॉज ऑफ द लेज़र? सो 2-3 चीज़ें जिनका आपने बहुत ख्याल रखना है। नंबर 1, मेक श्योर कि आप जो हैं अपना लेज़र करने से पहले शेव करें। शेव से नॉट ओनली आपके बाल निकल जाते हैं तो लेज़र कैन फोकस ऑन द रूट, बट ये भी होता है कि आपकी एक एक्सफोलिएशन भी हो जाती है। दूसरा जो है, मेक श्योर कि आप हर यूज़ से पहले अपना ये जो हेड है इसको अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करें। सो आई जस्ट यूज़ डिसइंफेक्टेंट वाइप और इसको अच्छी तरीके से वाइप कर लेती हूँ। तो हो सकता है अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है तो दिस कुड बी एन इशू, तो आप ये ज़रूर करके देखें। अच्छा, देन एक सवाल था कि क्या ये डिवाइस वाइट हेयर पे काम करेगी। सो बेसिकली जो आपकी IPL डिवाइसेस होती हैं, दे आर मेंट टू टारगेट पिगमेंट, और पिगमेंट जो है सबसे ज़्यादा जितना आपका डार्क बाल होगा उस पर जो है उतना अच्छा लेज़र जो है वो डिलीवर होगा। तो वाइट हेयर पे जो है या तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगी या तो बिल्कुल अनडिज़ायरेबल से रिजल्ट्स होंगे। सो आई वुड नॉट रिकमेंड इट। अच्छा, फिर एक और सवाल था कि ये जो है आप घर पे ख़ुद करती हैं तो इसके लिए किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं होती। सो बेसिकली होम IPL डिवाइसेस एंड प्रोफेशनल जो लेज़र होता है आपका, दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड इसकी पावर उससे बहुत कम होती है। सो दिस इज़ सेफ़ टू यूज़ एट होम बाय योर सेल्फ। आप इसको आराम से सेफली घर पे यूज़ कर सकते हैं विद प्रॉपर टेक्निक एंड प्रोटोकॉल। अनदर क्वेश्चन दैट वी हैड वाज कि मुझे कैसे पता है कि मुझे कौन सी इंटेंसिटी सूट करेगी, बिकॉज दिस हैज़ 5 इंटेंसिटीज़। सो बेसिकली आप जो है हल्के से स्टार्ट करें, 2 या 3 से। आई स्टार्टेड विद 4 बिकॉज मैं पहले फ़िलिप्स का यूज़ कर चुकी थी और 5 तक उस पर आ चुकी थी। बट आप 2 या 3 से स्टार्ट करें एंड सी अगर आपको सूटेबल लगता है, दैन यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज़ इट। एंड कितने फ्रीक्वेंटली आपने करना है, आई थिंक शुरू में आपको हर हफ्ते ही करना होता है, फिर आपका जो है एवरी 2 वीक्स होता है, एंड देन 1 साल तक जब आपका 6 to 8 मंथ्स तक जब आप प्रॉपर अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स, तो उसके बाद जो है आप मेंटेनेंस पे आ जाते हैं। तो फिर आप अपने बालों की जो है ग्रोथ देखते हैं और उस हिसाब से लेज़र करते हैं। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि मैं अमेरिका में रहती हूँ एंड सिंस दे प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड शिपिंग, तो क्या मैं ये यूज़ कर सकती हूँ डिवाइस अमेरिका में, बिकॉज प्लग्स डिफरेंट होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप रीच आउट करें इनको। मे बी दे हैव डिफरेंट प्लग ऑप्शन अवेलेबल फॉर यूरोप, फॉर अमेरिका, फॉर एशिया एंड ऑल। तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू अकोमोडेट यू बेटर। अच्छा, फिर एक बहुत ज़रा फ़नी सा एक सवाल विच मेड मी लाफ लिटिल, वो ये था कि मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला है कि होम IPL डिवाइसेस यूज़लेस होती हैं और आप जो हैं वो प्रोफेशनल लेज़र कराएं। तो आई एम श्योर उन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो है अपना लेज़र होगा जो वो चाह रही होंगी आप करवाएं। IPL डिवाइसेस आर बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ एंड वेरी सक्सेसफुली। तो क्या कहते हैं, आप डेफिनेटली ऑब्वियसली येस, प्रोफेशनल लेज़र से कंपैरेटिवली आपके शायद थोड़े से स्लो रिजल्ट्स आएँ, बट इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट गोना गेट रिजल्ट्स, एंड इन द एंड यू विल बी हेयर फ्री विद होम IPL ऑल्सो, अगर आपने कोई प्रोफेशनल लेज़र ना भी करवाया हो। दैट बीइंग सेड, अगर आपको हिरसूटिज़म है या आपको क्या कहते हैं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उस केस में नथिंग विल वर्क फॉर यू अनलेस यू गेट दोज हार्मोन लेवल्स इन चेक
एंड फिर उसके बाद आप लेज़र डिवाइसेस की तरफ जाएँ। एंड देन बिकॉज मुझे खुद PCOS था, मुझे खुद हिरसूटिज़म था, मैंने पहले अपना वज़न कम किया, अपने जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस थे उनको नॉर्मल किया, एंड देन आई गॉट माई लेज़र डन। मेरे भी चिन पे बहुत मोटे मोटे बाल होते थे गाइस, एंड इट वाज द बिगेस्ट इनसिक्योरिटी ऑफ माई लाइफ। अच्छा, फिर सवाल था जिसको मैं थोड़ा सा टैकल कर ही चुकी हूँ कि इसको जो है आप किस तरीके से साफ़ करती हैं। तो आई जस्ट, क्योंकि इसका जो लेज़र होता है ना वो अंदर होता है यहाँ पे, सो ये आपकी स्किन को डायरेक्टली नहीं टच करता। इसका ये माउथ पीस होता है, सिर्फ ये आपकी स्किन को डायरेक्टली टच करता है। तो आप इसको बस डिसइंफेक्ट कर सकते हैं विद अ सैनिटाइज़र, विद एन अल्कोहल पैड, विद सम टिश्यू डिप्ड इन डिटॉल, किसी भी चीज़ से आप उसको सैनिटाइज कर सकते हैं विद यूज़, बिकॉज इसमें जो है डिफरेंट अटैचमेंट्स नहीं है। तो यही जो होता है वो पूरी बॉडी के लिए होता है आपका अपने अपने अंडर लेग्स में भी यही यूज़ करना है, अपने अंडर आर्म्स में भी यही यूज़ करना है, अपने फेस पे भी यही यूज़ करना है। सो ये थोड़ा सा इसका कॉन है, बट इफ़ यू क्लीन इट प्रॉपर्ली इट शुडंट बी एन इशू, एंड इफ यू जस्ट कीप इट फॉर योर सेल्फ इट शुडंट बी एन इशू, ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद एक और सवाल था कि हम अपने अंडर आर्म्स या अंडर लेग्स जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनमें क्या इंटेंसिटी यूज़ करें। तो अगेन सेम फार्मूला, फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर, स्टार्ट लो एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज इट। अच्छा, अनदर सवाल था कि मैं अपनी बेटी 13 साल की बेटी के ऊपर यूज़ कर सकती हूँ। तो आई वुडंट रिकमेंड इट, बिकॉज 13 में आपका जो है 11 to 13 में आपकी प्यूबर्टी जो है वो शुरू हुई होती है, योर बॉडी इज़ गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, उससे आपके बालों की ग्रोथ वगैरह इम्पैक्ट हो सकती है। तो मे बी 16 to 18 तक आप यूज़ कर लें, उससे पहले आई वुडंट रिकमेंड इट, बट यू कैन स्टिल आस्क अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। फिर उसके बाद एक और सवाल था कि क्या कहते हैं ये फ्रेकल्स पे काम करेगा। सो आई डोंट थिंक लेज़र विल वर्क फॉर फ्रेकल्स और एलिमिनेटिंग फ्रेकल्स। इसका प्राइमरी पर्पस जो है वो हेयर रिमूवल है, एंड यू शुड यूज़ इट फॉर दैट ओनली। देन एक सवाल था कि हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आप प्रेगनेंसी में किसी किस्म का लेज़र ना यूज़ करें, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड इट इज़ एडवाइज्ड अगेंस्ट। उसके बाद था कि वैक्सीन के बाद लेज़र कर सकते हैं। सो जब आप अपना लेज़र करा रहे हो तो ट्राई नॉट टू यूज़ मेथड्स जो जड़ से आपके बाल को निकालें। सो वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग अवॉइड करें, क्योंकि लेज़र जो है वो वर्क्स ऑन द रूट ऑफ योर हेयर। सो ओनली रेज़र शुड बी यूज़, बिकॉज रेज़र से जो है आपका बाल ऊपर से कट जाता है एंड नीचे आपका रूट एक्सपोज हो जाता है, तो वो रूट को जला देता है। अगर रूट से ही बाल निकल जाएगा तो इट विल हैव नथिंग टू वर्क ऑन। सो ट्राई टू नॉट यूज़ मेथड्स लाइक वैक्सिंग और थ्रेडिंग व्हाइल यूर डूइंग योर लेज़र। फिर आई एम डन विद माई लेज़र। फिर उसके बाद जो है एक सवाल था कि क्या ये हर किसी पे काम करेगा। देखिए, आई हैव नॉट मेट एनी वन जिस पे IPL ना काम किया हो, चाहे वो होम IPL हो, चाहे वो क्लिनिक्स का IPL हो। इनफैक्ट क्लिनिक्स पे जो है बहुत सारे क्लिनिक्स ये करते हैं कि वो उसकी इंटेंसिटी इतनी कम कर देते हैं ताकि आपको फ्रीक्वेंट सेशंस की ज़रूरत पड़े कि आपका होम IPL माइट जस्ट वर्क बेटर दैन प्रोफेशनल लेज़र, ठीक है। दैट बीइंग सेड, आई अंडरस्टैंड दैट एवरी स्किन टाइप इज़ डिफरेंट, एवरी स्किन रिएक्शन इज़ डिफरेंट। तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जिस पे ना काम करे, मे बी पीपल विद वेरी थिक हेयर, मे बी पीपल विद अंडरलाइन हार्मोनल इशूज़। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे सारे जानने वालों का, मेरे सारे फॉलोअर्स जिन्होंने ट्राई किया है, मैं कभी अभी तक किसी से ऐसे नहीं मिली जिस पे ना काम किया हो, ठीक है जी गाइस। तो ये मेरा लेज़र जो है वो हो गया है। आई हैव सम थिंग्स टू डू टुडे। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम लेज़र यूज़ करें या वैक्सिंग कराएं या थ्रेडिंग कराएं, कौन सा तरीका बेहतर है। पर्सनली IPL एंड लेज़र एंड जस्ट ओनिंग अ मशीन has changed my life, ठीक है ना। there are months where I go hair free, like 6-7 महीने, and it is the biggest relief to have, because आपको जो है पार्लर जाके वैक्सिंग और वो थ्रेडिंग और वो तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ती। एक आपने सेशन किया, आफ्टर यू रीच मेंटेनेंस आपका महीनों चल जाता है। सो आई पर्सनली फील आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज वाउच फॉर लेज़र, आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज वाउच फॉर ओनिंग एट होम IPL। मैंने शादी जब मेरी हुई थी तो प्रोफेशनल लेज़र कराया था, एंड आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, बट it's just so much more convenient to own your own device. So I hope I've answered all your questions. अगर आप लोगों को और कोई सवाल हैं about IPL तो let me know and I'll try to cover them as well. चलें जी गाइस, अब ज़रा अपनी कॉफ़ी बनाते हैं। आई एम मेकिंग अ वनीला बीन फ्रैपे टुडे, जो कि मैं बिल्कुल सेम रेसिपी से बनाती हूँ जो ये कैफ़ीन एंड कोक का वनीला फ्रैपे मिक्स है। आई जस्ट ऐड वनीला आइसक्रीम अबाउट 1 स्कूप एक्स्ट्रा, बाकी सब सेम। ऑल्सो गाइस, बीच में जो ना ड्रॉप स्टाइल की ज़रा मैं पूरे होल कॉफ़ी बीन्स भी डालती हूँ ताकि थोड़ा सा कीड़ान चले। माय वनीला बीन फ्रैपे इज़ रेडी। हस्बैंड ट्राई टेस्ट करनी है, टेस्ट करें क्या है। ऐसे सस्पेंस दे रहा हूँ, कड़िच कड़िच भी हो रही है। नाइस, थैंक यू गाइस। जब हस्बैंड कॉफ़ी को नाइस बोल देना मतलब कॉफ़ी इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब ये कमर्शियली चलेगी। थैंक यू मतलब जब लोग लेंगे ना। थैंक यू। तो आज का जो है ना मेरा प्लान एजेंडा पे ये है कि हम लोग जो है ना परसों एक छोटे से नॉट सो छोटे से ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उसके लिए ना मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। सो आई एम गोना गो टू लामा, आई एम गोना गो टू आउटफिटर्स एंड जस्ट चेक उनका
कपड़े शपड़े आउट और ज़रा आप लोगों को भी लेके जाएंगे साथ, आप लोगों को भी चेक करवाएंगे, उनका स्टॉक दिखाएंगे. इट्स गोइंग टू बी अ शॉपिंग डे. जिम नहीं जा रही आज? जाऊंगी, जिम के बाद जाऊंगी शॉपिंग पे. हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जिम 2 गाड़ियों पे चले जाएं ताकि मैं वहीं से निकल जाऊं. अब वो F10 में ही है लामा, फिर मैं घर आऊंगी, फिर मैं जाऊंगी. चलो फिर डिसाइड करते हैं. ओके. क्यूटी 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 क्यूटी. Guys, ये अली हमजा ouch, it's hot. अली हमजा की कॉफ़ी, it is his latte art is getting better with time, माशाल्लाह. चाहिए मंबल, मंबल क्या चाहिए? हाँ मैव चाहिए, मैव, इसको मैव चाहिए. ये इसका स्पॉट है. ये स्पॉट ये इसका स्पॉट है. इट्स टाइम फॉर लंच. अम्मा ने बनाया है बहुत ही मज़े का कोई पुलाव बिरयानी टाइप, साथ में फ्रेंड्स और साथ में ये वहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है. बूनी हाथ देखे कैसे रखा है उसने. बूनी बूनी वो देखो, ये क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है? मस्ती. हम मस्ती कर लिए हैं, हम मस्ती कर लिए हैं, हम मस्ती कर लिए हैं. जी गाइस, आई एम ऑल सेट फॉर द जिम. और जिम से जो है मैंने जाना है लामा, और लामा मैं आमना के साथ जाऊंगी, माय फ्रेंड, एंड देन उसके बाद वी गोना गो फॉर डिनर टू ब्रिम बर्गर्स. ब्रिम बर्गर्स जो है वो लाहौर का एक ब्रांड है जो कि अभी इस्लामाबाद में खुल गया है. एंड ये ज़रा हम लोग कैंडल बुझाते हैं अपनी. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैंडल्स ऑफ ऑल टाइम. ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स की शैम्पेन टोस्ट, ये काफ़ी फेमस भी है. सो गाइस, ये हैक जो है ना मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिसको शेयर अगेन. जब कैंडल को ब्लो करते हैं ना तो कैंडल के बहुत गंदे फ्यूम्स निकलते हैं और फिर जलने की बू आती है. सो द बेस्ट वे यू कैन पुट ऑफ अ कैंडल इज़ कि आप उसका ढक्कन लें एंड आप बस उसको बंद करते हैं, कैंडल बंद हो जाएगी एंड नो फ्यूम्स व्हाटसोएवर. एंड अगर आप लोगों को मेरी टॉप रिकमेंडेशंस चाहिए फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स तो वो ये हैं. Parisian rose is really nice, orchid blossom is really nice, sweater weather is really nice, mahogany coconut is really nice, ice dragon fruit tea is also very nice but it's very sweet, so if you're into this तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. हम लोग जा रहे हैं अपने अपने रास्ते, जा एक ही जगह पे रहे हैं बट अलग अलग. सेवर का पानी, वो सेवर कौन सा, वो पुलाव. ये चेक करें, अम्मा से मैंने फरमाइश की थी मीठी टिक्की की और मैं आई हूँ और मीठी टिक्कीज़ तैयार हैं. मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिया. जी गाइस, इनिशियली तो मेरा प्लान ये था कि मैंने जिम से सीधा जाना था बिकॉज इट वाज क्लोज़र, बट आज जिम में काफ़ी गर्मी थी, सो आई गॉट सुपर स्वेटी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कपड़े ट्राई करना इतने पसीने में. आई केम होम, टुक अ क्विक बॉडी वॉश और चेंज किए कपड़े, और अब पहले जो है क्योंकि आमना को भूख लगे वी आर गोइंग फॉर डिनर एंड देन विल गो टू लामा. गाइस, आवर फूड इज़ हियर. मुझे लग रहा था मोज़रेला डिपर छोटे होंगे, ये तो मोज़रेला स्टिक्स ही हैं, स्टिक्स ही हैं. सो वी ऑर्डर्ड मोज़रेला स्टिक्स, वी ऑर्डर्ड अ हॉट डॉग, वी ऑर्डर्ड अ बर्गर, वी ऑर्डर्ड फ्राइज. हाय आमना. सो जी गाइस, ट्राई करके आप लोगों को बताते हैं कैसे हैं. चलिए जी गाइस, मैं आ गई हूँ लामा, और मुझे जो है ना ट्रायल रूम्स में बोलते हुए बहुत इंसेन किस्म की एंजाइटी होती है कि बाहर से कोई सुन ना रहा हो. सो वॉइस ओवर, दिस इज़ द फर्स्ट कोड एंड आई रियली रियली लाइक हाउ इट लुक्स. ये है दूसरा कोड, इससे थोड़ा सा लाइक फॉर्मल सूट टाइप टच आ रहा है, बट आई रियली लाइक द कलर, आई फील लाइक नेवी ब्लू मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड दिस इज़ अ वेरी क्लासिक वाइट शर्ट. ये उसके नीचे मैंने कोड की पैंट्स पहनी हुई है, बट आई रियली रियली लाइक द फ्लोइनेस ऑफ दिस. इज guys, we are done with our llama shopping. We तो नहीं, खैर I am done with my llama shopping. She was helping me. Guys, I am home. और ये मीठी टिक्कियाँ अब सेट हो गई हैं, ज़रा ट्राई करते हैं. मैं दिल चाह रहा था ना मुझे खाने का. They are amazing. I think अम्मा ने रेसिपी भी फिल्म की है. प्रेम की इतनी तारीफ नहीं की कि अभी हमजा को डिनर के लिए बर्गर खाने का दिल किया, सो आई एम मेकिंग हिम बीफ बर्गर्स. Just forgot to give you guys a review. Brim Burgers was really nice. It was solid 9 out of 10. It would have been an 8 अगर वो थोड़ा गर्म होता. Like वो बहुत जो फ्रेश वाला गर्म होता है ना वो नहीं था. It was fresh. Ingredients tasted fresh, bun tasted fresh, सब ठीक था. But like गर्म नहीं था.
हॉट डॉग भी बहुत मज़े का था, मोज़रेला स्टिक्स भी बहुत मज़े की थी, बर्गर भी बहुत मज़े का था। सो सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। कल अली जो है उसके बर्गर्स बना के फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने एक मूवी स्टार्ट की। इट्स कॉल्ड महाराज ऑन नेटफ्लिक्स। पहले हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले महाराजा देखी थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। इफ़ यू गाइज आर इनटू साउथ मूवीज़ देन यू लाइक इट। और डब थी, सो आई नो सबको डब नहीं पसंद होती, बट वाज अ रियली रियली नाइस मूवी। खैर वो देखी। कल हम लोगों ने महाराज शुरू करी, विच इज़ ऑल्सो न्यू ऑन नेटफ्लिक्स। वो हम लोगों ने आधी देखी अभी, वो भी बहुत अच्छी लगी। एंड देन वी स्लेप्ट बिकॉज आज जो है हमें जल्दी उठना था। वे ट्रैवलिंग टुमारो, तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं प्री ट्रैवलिंग। एंड देन हमारी कल सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, विच मीन्स कि 6 AM तक हम लोगों को निकलना होगा एयरपोर्ट के लिए। सो हमने सोचा था कि जल्दी उठेंगे तो जल्दी सोएंगे ताकि वेल रेस्टेड रहें, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही हमें जो है काफ़ी काम है। तो खैर वो हुआ। अब ज़रा चल के कॉफ़ी बनाते हैं। आज आई एम मेकिंग अ सॉल्टेड कैरमल फ्रैपे। आजकल जो है मैं फ्रैपेज प्रेफर कर रही हूँ ओवर लाटेज, बिकॉज़ गर्मी बहुत होती है तो लाटे की आइस इतनी जल्दी मेल्ट होती है कि आपकी कॉफ़ी वाटर डाउन होकर ना दिल ही ख़राब हो जाता है कॉफ़ी से। सो फ्रैपेज आर रिलेटिवली बेटर। तो चल के ज़रा अपना सॉल्टेड कैरमल फ्रैपे बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स सारे सेम है जो कल मैंने यूज़ किए थे, बस वनीला सॉस की जगह जो है फिर गोना यूज़ कैरमल सॉस, और वनीला फ्रैपे पाउडर की जगह we're going to use caramel frappe powder. Guys, my salted caramel frappe is ready and already बहुत मैं पी भी चुकी हूँ। मैंने इसकी बड़ी फैंसी सी डेकोरेशन की थी, लेकिन आज जो है हमारे मियाँ साहब ने भी डिसाइड किया वीडियो बनाने का, तो ज़रा मैं उनकी वीडियो में दिखा रही थी अपना फ्रैपे। तो ये जो है बहुत ही मज़े का बना है। अली हमजा का लाटे आर्ट चेक करेंगे। जो कहते थे कि अली हमजा से नहीं होगा लाटे आर्ट, हो गया। जी गाइस, टाइम फॉर लंच। ये अम्मा ने बनाया है चिकन चीज़, आलू चिकन चीज़ कबाब कोटेड इन सवैयाँ। क्या बात है। चलें जी गाइस, नहा धो के नमाज़ पढ़ के नाउ आई एम ऑफ फॉर लंच फॉर वन ऑफ माई ब्लिसफुल की एम्प्लॉयज़, आर मैनेजर। एंड हम लोग जा रहे हैं कार्निवोर, बिकॉज इट्स बिन रियली रियली लॉन्ग दैट हम कार्निवोर नहीं गए, एंड आई रियली वांटेड हर टू ट्राई इट। और वो ज़रा अच्छी मज़े की जगह भी है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, तो मज़ा आएगा। तो ज़रा चलते हैं, लेट्स गो। उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं ज़रा जाऊँ कोई पेडिक्योर कराने के लिए, तो ज़रा अपनी आईब्रोज भी बनवा लूँ बिफोर वी ट्रैवल टुमारो, और ज़रा आउटफिटर्स भी चेक कर लूँ। कल मैंने लामा और आउटफिटर्स दोनों देखने थे, बट आई डिडंट हैव इनफ टाइम, सो लेट्स गो। गाइस, हम लोग आ गए हैं कार्निवोर, एंड अब जो है ज़रा हम लोगों ने ऑर्डर किया है लैम नेक, और जो ये टेंडर होता है ऐसे ऐसे हड्डी निकलती है। अब ज़रा देखते हैं इनका शो, ये भी बड़ा मज़े का होता है। ज़रा ये मसाले उड़ा उड़ा के फेंकते हैं, शहद उड़ा उड़ा के फेंकते हैं। मीडियम विद that. गाइस, मैं आई थी आउटफिटर्स और मैं ट्रायल रूम में थी, और मुझसे पहले एक खातून निकल के गई, और मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे इस तरह से बेहुदा तरीके से अपने कपड़े उतार के ट्रायल रूम पे छोड़ के जा सकते हैं, लाइक हाउ। अच्छा गाइस, सो आई वांटेड अ वाइट बेसिक टी शर्ट, एंड दिस इज़ सो क्यूट। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, द फिट इज़ सो नाइस। गाइस, हम लोग सफ़ायर का भी वेस्ट चेकआउट करने आए थे, एंड आई फाउंड 2 वेरी क्यूट कोट्स। हाय हीरा, लेट्स से हाय टू आवर ब्लिसफुल, जो हमारा बेसिकली रन करती है मोर देन आई रन इट। तो गाइस, सफ़ायर हैड सम रियली नाइस पीसेस एंड ऑल्सो रियली नाइस मिरर लाइटिंग।
चलिए जी गाइस, आई एम होम एंड आई हैड सो मच फन विद हिरा. इट वाज सच अ फन डे. और इंशाल्लाह कपड़े जो है ना मैं आप लोगों को ट्राई करके तभी दिखाऊंगी जब मैं एक्चुअली पहनूंगी, तो उसमें ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा तैयार श्यार होके. फिर उसके बाद जो हम लोग सफ़ायर से ज़रा ओ डोनट गए. ओ डोनट पे हम लोगों ने कॉफ़ी और डोनट्स खाए. कॉफ़ी बहुत बुरी थी गाइस. आई ट्राइड अ कैरमल लाटे. ऐसा लग रहा था मैं कैरमल दूध पी रही हूँ. तो कॉफ़ी आई वुड नॉट रिकमेंड, बट देयर डोनट्स आर सो फ्रेश एंड सो नाइस. आई गॉट अ होल बॉक्स फॉर अली ऑल्सो. कल हम लोग ट्रैवल करें. मैं बोला छोड़ो यार डाइट शाइट. अब अली अपनी दाढ़ी शाड़ी बनवाने गए हुए प्री ट्रैवल. मैंने सोचा था मैं भी पार्लर जाऊंगी, बट बस ना टाइम मिला ना हिम्मत हुई, तो चले वहीं से करा लेंगे पेडिक्योर. ऑल्सो गाइज मेरे साथ एक बहुत सैड सीन हुआ है. तो मेरा जब इंसिजन हुआ था और जब पस ड्रेन किया था, तो उन्होंने जो ना बहुत बड़ा कट किया था बिकॉज पस बहुत ज़्यादा था. तो मैं सोच रही थी कि जब तक हम लोगों को ट्रैवल करना होगा तब तक तो वो बंद हो जाएगा. सो माई डॉक्टर said that because you had such a deadly aggressive bacteria, जब तक ये वूंड कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता इसको आपने ड्रेसिंग करके रखनी है. एंड यू आर नॉट सपोज टू गो इन एनी पूल, इमर्स योर सेल्फ इन वाटर, स्विम और एनी थिंग एट ऑल. सही है. तो मेरा तो सीन था कि ये बंद हो जाएगा, तब तक तो मैं आराम से स्विमिंग भी कर लूँगी, वाटर पार्क भी चली जाऊँगी, सब कर लूँगी. बट उसका तो अभी कोई सूरत हाल नहीं है बंद होने की. आई रियली 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 होप कि इन 10 दिन में वो बंद हो जाए और मैं कर पाऊँ. बट माई डॉक्टर हैज़ नॉट गिवन मी द गो अहेड येट एंड आई एम रियली सैड अबाउट इट बिकॉज आई फील लाइक ट्रैवलिंग का आधा मज़ा ही आपके होटल्स के पूल में स्विमिंग का और इन चीज़ों का होता है. सो चलो खैर है. गाइस माशाल्लाह से हमारे घर के लड़के भी बहुत टैलेंटेड हैं. आज उमर ने जो है ना हम सब के लिए बीफ बर्गर्स बनाए. So I'm just waiting for Hamza to get home ताकि हम साथ खाएं. But this is mine and look at that guys. It literally looks like a gourmet burger. Ew. My God. तो इसको ज़रा वापस बंद कर देते हैं ताकि ये ठंडा ना हो जाए. अपेरेंटली उमर को जो है खाना पकाने का बड़ा शौक है. दैट आई डिड नॉट नो अबाउट. हम जब कराची गए हुए थे तो पीछे से उमर ने कोई सैंडविच भी बनाया था जो कि हमना वाज लाइक दैट शी इज़ नेवर हैड अ सैंडविच लाइक दैट इन हर लाइफ. सो वो भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे किसी दिन. बट आज ज़रा बर्गर्स ट्राई करके आपको रिव्यू देते हैं. गाइस अली इज़ बैक. हमने बर्गर्स खा लिए. बर्गर का रिव्यू आप अली के व्लॉग में देख लीजिएगा. अब बेचारी मंबल को वो टॉर्चर किए जा रहा है. अली छोड़ दो उसको. नहीं गोद में बैठना पसंद नहीं. इतना शोर कर रही है वो. छोड़ दो ना. चलिए जी गाइस इट इज़ 1 AM. हमें कोई 4:30-5 बजे उठना है बिकॉज़ हमने पैकिंग भी नहीं की है अभी. सोचा था सोने से पहले करेंगे बट आई एम टू स्लीपी बिकॉज़ आई गॉट अप टू अर्ली टुडे. तो ज़रा 2-3 घंटे का नैप लेते हैं और उठ के ज़रा फिर बाइकिंग्स करते हैं. बाइकिंग्स हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें नींद इतनी कोई ज़ोर से नहीं आ रही तो हम पैकिंग ही कर लेते हैं. मेरी तो पैकिंग गाइस मैं जो ना बड़ी प्रो हो गई हूँ पैकिंग में. तो मेरी तो पैकिंग जो है ना वो हो गई है. अब बस ज़रा हम ब्लिसफुल हेडक्वार्टर से कुछ रीस्टॉकिंग करते हैं. ये ढेर सारा गॉज फॉर माई ड्रेसिंग. स्टूपिड ड्रेसिंग. गॉज तो दो. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वेलकम बैक टू डे 3 और डे 4 ऑफ दिस व्लॉग. तो फ़्लाइट हमारी हो गई थी. आप लोगों को अली के व्लॉग में देख के पता चल गया होगा कि हम लोगों ने दुबई आना था कुछ काम प्लस वेके के लिए. तो वो हम लोग आ गए थे. एंड अब हम लोगों को जो है काफ़ी 2-3 दिन हो गए हैं. एंड आई डिडंट व्लॉग बिकॉज अली वाज व्लॉगिंग. एंड बहुत उसने ज़बरदस्त हमारा ट्रैवल व्लॉग है वो सब बनाया. सो आई जस्ट वांटेड यू गाइस टू वॉच दैट इन ऑल ऑफ इट्स ग्लोरी. तो एंड वैसे भी जब मैं एक्चुअल ट्रैवलिंग कर रही होती हूँ लाइक द फ्लाइट एंड एवरीथिंग, आई डोंट लाइक टू व्लॉग बिकॉज इट जस्ट गेट्स टू मच फॉर मी. और वैसे भी यू नो फ्लाइट में तो हम लोग सो ही गए थे. नाश्ते के लिए उठे थे वो नहीं छोड़ा था हमने. तो सो गए थे. नाश्ता वाश्ता किया. फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे. वी हैड लाइक अ रियली चिल डे एट द होटल. पूरा दिन हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्या कहते हैं होटल में ही गुजारा. एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट. या तो वो आप लोग अली के व्लॉग में देख लीजिएगा. ये मेरा था छोटा सा व्लॉग. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. और इंशाल्लाह माई नेक्स्ट व्लॉग विल बी इन दुबई एंड इट विल बी रियली रियली फन. तो आप लोगों से मुलाकात होती है उस व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.